दोस्तों, हर वीकेंड के बार पे लगभग रिश्तों के बारे में क्लियरिटी और रिश्तों के बारे में बात होती ही है। जैसे कि कई रिश्ते बिगड़ते हैं और कई रिश्ते बनते हैं वीकेंड के बार पे। जैसे एक रिश्ता दिग्विजय और रजत का था, भाईचारे वाला, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा, रजत की ज़िंदगी में बहना वापस आती नज़र आ रही हैं। तो देखना होगा कि समीकरण किस तरह से बैठते हैं, क्योंकि अगर इधर बहना आती है फिर से, ईसा अगर फिर से रजत के पास बैठना शुरू करती है, तो चाहत कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो बहुत हाइपर हो जाएगी, अपने आपे से बाहर हो सकती है। बात करेंगे पहले जो असली राइवलरी चल रही है घर के अंदर, एक चिरोटा है और अविनाश और विपिन के बारे में बात कर लेते हैं। अमूमन देखा यह जा रहा है कि घर वालों की सिर्फ दो ही समस्याएं हैं। एक, कह रहे विपिन तू यार अविनाश को कुछ समझाता क्यों नहीं यार, इसको समझा, कुछ समझा। बार बार ये प्रेशर विपिन पे था कि यार तू कुछ कुछ समझा इसको, अपने जैसा कुछ बना इसको। तो आज क्लियर क्लियर भी किया विपिन ने कि मैं जितना सिखा सकता था, वैसे तो उसे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना भी मैं उसे काम डाउन कर सकता था उतना मैंने किया। और अगर एक तरफ बोलते हैं कि इसको कुछ सिखा, दूसरा अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम करते हुए दिख जाए, विभिन्न का मान लो कि कोई कपड़ा भी इधर से उधर करते हुए, रखते हुए या तय बनाते हुए भी मिल जाए अविनाश, तो क्या कहेंगे घर वाले? कह रहे ये इसका खुद का दिमाग नहीं है, ये विभिन्न के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, ये विभिन्न का दिमाग लग रहा है इसके पास, ये अपने में नहीं है। तो फिर ये इल्ज़ाम भी सहना पड़ता है। तो आदमी इनके हिसाब से करे तो करे क्या, इनके हिसाब से ये है इलाज कि गेट से बाहर चला जाए, इविक्ट हो जाए, तब इनको चैन आएगा। आज मुझे करण की एक बात बड़ी प्यारी लगी जो उसने दिल से बोली होगी, और बड़ी सटीक लाइन बोली उसने। उसे लगा होगा कि यार ये लाइन बोल दी है मैंने, मेरे तो 8-10 नंबर बन गए होंगे बाहर और रील्स पे रील्स कट रही होंगी। देखा था, जैसे पहले हमने देखते आ रहे हैं अविनाश को एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में, और वो ही उसकी रियल पर्सनैलिटी भी है। लेकिन जब इतना दबाव बनाया गया, एक वीकेंड के वार पे रियलिटी चेक मिला, भाई तुम पूरे हफ्ते लड़ाई भी करो, ऊपर से वीकेंड के वार पे भी तुम्हें गलत ठहरा दिया जाए। ये भाई साहब जो सलमान भाई साहब हैं, ये ही उंगली उठा रहे थे पिछली बार। तो जब उसने पर्सनैलिटी चेंज की, जो हम बात कर रहे हैं कि देखो इस हफ्ते अविनाश शांत बैठा है तो किसी को कंटेंट नहीं मिल रहा, इसी बारे में हम कितनी बार बात कर चुके हैं। कितनों का धंधा पानी बंद हो गया उसी की वजह से। चाहत कहाँ दिखी है, सारा कहाँ दिखी है पूरे हफ्ते में, बस टास्क टूस्क के दौरान दिख जाएं तो दिख जाएं। तो ये चीज़ें हैं कि फिर से देखा जा रहा है कि सलमान खान अविनाश को उसी रूप में देखना चाहते हैं। हिंट दे दिया है कि यार तुम तो पहले जो है दिल से काम करते थे, लड़ाई करते थे, कि कोई बात बुरी लगती थी तो चढ़ जाते थे, वो वाली भूमिका, उसमें तुम्हें लोगों ने क्लैसेस भी दिए, बैक क्लैश दिया, नफरत भी की, प्यार भी दिया। लेकिन अभी तुम नंबर गेम खेल रहे हो, दिमाग से खेल रहे हो, तो जनता का ये हो रहा है कि अरे ये क्या है। अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो थोड़ा एंटरटेनिंग करो, नहीं तो वही बैक टू वही वाले सीन पे आ जाओ। मतलब ये भी यूज करना चाहते हैं अविनाश को एंग्री यंग मैन के रूप में ही। कोई ट्रॉफी व्रॉफी नहीं देने वाले अविनाश को ये लोग, ना ही ये टॉप 2 या टॉप 3 में भी नहीं लेके जाएंगे अविनाश को। ये सिर्फ यूज किया जा रहा है यहाँ पे कि भाई तू पहले जैसा था एंग्री यंग मैन, जिसकी वजह से तू 3-4 लोगों को कंटेंट देता भी था और खुद भी लड़ाई झगड़े करता था। रजत की लड़ाइयाँ हो ही नहीं रही अब, किसकी वजह से? क्योंकि अविनाश शांत बैठा है। तो इन्हें अब समझ में आ गया कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी भाई। बाकी सब चीज़ें हर किसी से मिल रही हैं, लेकिन फाइट वाले सीन गायब हैं पिक्चर से। तो कैसे हिंट दिया सलमान खान ने कि वो अब तुम नंबर गेम खेल रहे हो, अब तुम दिमाग से ज़्यादा काम कर रहे हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि काम करने वाला है। तो एक तरीके से हिंट देने वाली बात हो गई है। तो जब ये हिंट दे दिया, एक जैसा कि करण को भी एक हिंट मिला था जब उसका दोस्त बुलाया गया था, तो जो टॉर्चर रूम में इन लोग से टास्क कराया गया बॉक्सिंग वाला, तो वहाँ पे एक लाइन बोली थी करण ने कि देख यार तू पहले वाला ठीक था, कि तू मेरे पे आ तो रहा था चढ़ चढ़ के, अब मैं जागा तो तू सो रहा है, क्योंकि तुझे अब यहाँ से हिंट मिल चुका है। रियलिटी चेक दे दिया सलमान सर ने कि अब तू फिर से एंग्री यंग मैन बनेगा, क्योंकि तू पिछले हफ्ते बिल्कुल गायब था स्क्रीन से, एंग्री यंग मैन की भूमिका में नहीं था। तो तेरा ऐसा ही है, तेरा अपना खुद का कुछ नहीं है, नकली है तू,
हैं? पहले तू जो था वो ठीक था, लेकिन अभी जो पिछले हफ्ता तूने बिताया है बैठ के एक जगह पे, और दूसरा अब तू सलमान सर ने बोल दिया है तो फिर से जाग जाएगा। तो भाई साहब, करण भाई साहब, जो तुम्हें तुम्हारी बहन समझाने आई थी, वो भाई के रूप में बहन, नाम क्या था उसका, संदीप नाम था आई थिंक, तो तभी तब तो तुम भी जागे हो, तुम्हें भी तो वहीं से उंगली लगी है, उंगली मारी है उसने, तभी तो तुम जागे हो, नहीं तो तुम कहाँ थे, साइकिल चला रहे थे, आमलेट खा रहे थे। पता ही है तुम्हारी राम कहानी, सबको पता है कि क्या कर रहे थे। तो ये दूसरों को जो सिखावन है वो ऐसे दे देता है कि बस मैं जो बोल दूं वो सही, जो मैं कर दूं वो भी सही। इसको जब रियलिटी चेक मिला, इसके संदीप को बुलाया गया, तभी ये जागा ना, अननेसेसरी बातें करने लगा। और हर वीकेंड के वार पे कोई ना कोई अपना मूव चेंज करता ही है। अब ये हिंट मिला है सलमान खान से कि तुम्हें तो बैक उसी वाले जोन में जाना पड़ेगा, लड़ाई दंगे वाले में, तभी लोग तुम्हें देखेंगे, और उसी में तुम्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी यहाँ अविनाश को, दिखाई दे रहा है। और आई होप कि कोई अननेसेसरी लड़ाई ना हो तो मुद्दों पे हो। उससे होगा क्या, बिग बॉस का भला होगा भाई, और क्या होगा। चाहे अंदर वो गाली गलौज खाए, माँ बहन की गाली सुने। क्या कह रहा है करण, क्या कह रहा है कि पर्सनल गया, ये मुझ पे पर्सनल गया है। करण के मुंह से ये बातें सुनना भाई साहब, 100 चूहे खाए होंगे तब ये करण पैदा हुआ होगा। ये बातें करता कैसी है यार, कि ये पर्सनल, इसने मुझे गाली दी और ये पर्सनल गया है, मतलब ये करियर खा रहा है अविनाश का, बग्गा पाजी का करियर खा रहा है। अविनाश को ताने मार रहा है कि ये 1 महीने से टिकता कहीं नहीं है, इसका करियर ये है, सबसे बड़ा रियलिटी शो में ये 1 महीने तक टिका है, इसके लिए तालियां बजाओ। ये पर्सनल बातें, अगर ये पर्सनल बातें, पर्सनल अटैक ना करे तो ये 2 मिनट ना टिके किसी के सामने बहसबाजी में। करण अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, सुपीरियर। और आज मैं बड़ा निराश हुआ सलमान खान से कि एक भी शब्द करणवीर को नहीं बोला गया कि करणवीर बेटा क्या गेम है तेरा, पहले क्या था साइकिल चलाने वाला, और अब तेरा हर जगह घुसने वाला गेम, क्या है ये। और जरा सी चीज़ अविनाश से या विपिन से हो जाए तो देखो, पूछ लिया, तुरंत पूछ लेते हैं सलमान की, क्या है तुम्हारे रिश्तों की क्लियरिटी, नंबर गेम खेलने लगे हो क्या। वहाँ पे विपिन से भी सफाई मांग ली जाती है कि क्या है तुम्हारा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू अविनाश के बिहेवियर पे। और एक बार थोड़ी सी आँच क्या आ गई हैं, शिल्पा पे थोड़ी सी आँच क्या आ गई, आधा घंटे तक चाटा है, आधे घंटे तक रजत को चाटा है सलमान ने। और क्या क्या बैकग्राउंड बता दिया शिल्पा का भी, कि तुम्हारे चाचा वो है ना, प्रोड्यूसर है ना, डायरेक्टर है ना, मतलब दिमाग में डालने की कोशिश रजत के, कि जिससे तू पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, उसका बैकग्राउंड कितना मजबूत है। दोस्तों, एक चीज़ मुझे यहाँ समझ में आ रही है, आई थिंक जो मुझे लग रहा है, कि करण को क्यों नहीं पेला जा रहा वीकेंड के वार पे, क्योंकि वो शिल्पा का सपोर्ट कर रहा है, शिल्पा के साथ क्लोजनेस है उसकी, इसलिए उसको बचा दिया जाता है कि अगर इसको पेला जाएगा तो कहीं ये ना कतराने लग जाए शिल्पा से, फिर शिल्पा किसके साथ बैठेगी, लड़कियों के झुंड में बैठेगी तो शिल्पा खो जाएगी, कहीं नहीं दिखने की। आप मुझे एक क्लिप बता दो कि शिल्पा और लड़कियों की कोई कॉन्वर्सेशन हुई हो और आपको याद हो। कोई नहीं। सिर्फ लड़कों के साथ जो इंसिडेंट हुए हैं शिल्पा के, वो ही आपको याद होंगे। चाहे अविनाश के साथ हुए हो, चाहे ये करण अर्जुन वाला सीन के तू, कि माँ तुम किसकी हो, मेरी हो कि उसकी हो, जो भी इंसिडेंट, और जो एक फ्लर्टिंग वाला सीन है, बॉडी वॉडी देख के जो स्कैन करती है शिल्पा, तो सब रिलेटेबल है इनका, लड़कों से जुड़े हुए इंसिडेंट। और लड़कों से ही अगर ये कह दिया जाए, या फिर ये वीकेंड के वार पे जो बोल रहे हैं सलमान के, तुझे तुम्हें इनकी ज़रूरत है क्या, तो अगर लड़कियों के औरतों में जाके बैठने लगी ना तो खो जाएगी। ये औरतों में ही बैठने के नतीजे हैं, ये चाहत दिखना बंद हो चुकी है, सारा दिखना बंद हो चुकी है। ये तो मेहरबानी है, पता नहीं लक है इनका क्या है कि ये लोग बचे फिर रहे हैं। नहीं तो इनको तो सबसे पहले जाना चाहिए था। क्या कंटेंट दे रहे हैं, चुम का कोई नाम ही नहीं ले रहा है भाई साहब, चुम क्या दे रही है कंटेंट। सब लोगों ने बदनाम कर रखा है कि एलिस कोई कंटेंट नहीं देती, एलिस कुछ नहीं बोलती। चुम क्या दे रही है भैया, रोज़ एक्शन फिल्म दिखा रही है क्या वो, सिर्फ एक सपोर्टर के तौर पे उसकी इमेज बन चुकी है इस वक्त, एक सपोर्टर। और वो सपोर्टर किसको करती है, करण को करती है।
और बिल्कुल अंधा सपोर्ट करती है, उसके गलत कामों में भी साथ देती है। कितने ही उसने गलत काम किए हैं, हमने कभी नहीं देखा कि चुम ने उसे बोला हो कि तुम यहाँ पे गलत था। खासकर अविनाश के केस में, अविनाश के केस में क्योंकि वो अविनाश से इतना चिड़ी हुई है कि उसे अगर करण थप्पड़ भी मार देगा तब भी वो ये पूछेगी करण से कि यार तुमने उसे थप्पड़ मारा है, कहीं तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो गया बाबू। ये चुम के हालात हैं। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं जो चुम के इस बर्ताव पे तालियां बजाते हैं। या मैं तो सीधे ब्लैक एंड वाइट जानता हूँ, या तो तुम्हें कोई बंदा पसंद है तो उसकी तुम्हें तारीफ़ करनी चाहिए, नो डाउट। तुम्हें करणवीर पसंद है, तारीफ़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लास्ट में ये नहीं बोल सकते कि विपिन वैसे तो गलती करता है, बहुत गलती करता है, लेकिन एक ये चीज़ मुझे विपिन की बड़ी अच्छी लगी। तो मतलब एक तरीके से कंफ्यूज करते हो ऑडियंस को कि हाँ यार ये बंदा है तो न्यूट्रली, कि विपिन की भी तारीफ़ कर रहा है और करण की भी तारीफ़ कर रहा है, ये बंदा अच्छा है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, दिमाग से खेल रहे हैं लोग, आपके आपके दिल में फालतू की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो करण का स्टांस यहाँ पे समझ में आ चुका। नफरत आपने देख ली होगी बॉक्सिंग वाले में, कितनी नफरत भरी हुई है कि पूरी कूद कूद के, बंदर के जैसे हाथ में ग्लव्स पहना दिए होते हैं तो बंदर कैसे उछल के मारता है और उछल उछल कूद करता है, वो है रियल फेस इसका। तो इस पे भी लोगों ने रील्स बना दी होंगी, एडिट्स बना दिए होंगे कि क्या मारा है। और वहीं पे अविनाश का क्या स्टांस था, तेरे लिए मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, ये ले ऐसे, ये है औकात। और उसके अंदर कितना फ्रस्ट्रेटेड है वो, कितना इरिटेट है वो। वैसे मुझे तो इरिटेटिंग ही पर्सन लगता है। मैं मुझे तो एक गेम उसका, रत्ती भर गेम पसंद नहीं है उसका। हमेशा मैंने देखा है कि दूसरों का खाना खाने की कोशिश करता है। ये नहीं देखा होगा मैंने आज तक चुम के अलावा कि किसी को उसने अपना खाना ऑफर किया हो कि ले तू ये खा ले या तू ये खा ले। कल भी खाना ऑफ़र किया था, सॉरी मैं गलत हूँ, खाना ऑफ़र किया था अविनाश को, खाना ऑफ़र किया था करण ने। लेकिन बेचारे की शर्त ये थी कि तू, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो तू यहाँ बैठ नीचे, कदमों में बैठ मेरे, और ऐसे करके कर, ऐसे जैसे कुत्ता करता है ना। मतलब उसे एक डॉगी बनाना चाह रहा था। कितना क्या सोचता क्या है ये। मैं कहता हूँ कि जो गेम अंदर है उसके हिसाब से लड़के दिखाना, ये पर्सनल क्यों जाता है। यही चीज़ें तो हैं जो कि दिमाग ख़राब कर देती हैं। उसे अविनाश को ये कुत्ता समझता है कि तू नीचे बैठ और मैं फिर तुझे ऐसे पराठा फेंकूंगा नीचे की तरफ। ये किस माइंड सेट का है। और वो वीडियो वायरल भी है, और ये ख्वाब देख रहा है कि ये ट्रॉफी लेके जाएगा। इसके ख्वाब देखो कितने बड़े बड़े हैं। अगर, मैं तो कहता हूँ कि अगर करण ट्रॉफी जीतता है तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होगा और अनर्थ हो जाएगा। ये आदमी ट्रॉफी डिज़र्व बिल्कुल नहीं करता। चलिए कोई नहीं, करण और अविनाश का तो चलता ही रहेगा, और अब से स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से और आग में घी डालने का काम सलमान खान ने कर दिया है कि भाई अविनाश, जैसे तुम पहले थे वैसे ही ठीक लग रहे थे, अभी थोड़े से तुम नंबर गेम जब से खेलने लगे हो दिखना कम हो चुके हो। तो अब फिर से मतलब सोते हुए शेर पे पानी डाल दिया है ठंडा ठंडा। अब उठेगा वो, अब देखें मुद्दों पे उसके पास तो इस हफ्ते भी अगर वो लड़ाई करने जाता तो हर किसी से लड़ाई करता, क्योंकि सब लोगों ने उसे पिन किया है आ आके। लेकिन वो इस बार जानबूझ के ही नहीं उठा, कि कितना ही पिन कर लो, मैं इस बार तुम्हें कंटेंट नहीं दूंगा। लेकिन अब इस हफ्ते सबको पता चल गया कि हाँ इसको हिंट मिल चुका है कि कैसे दिखना है। तो सब लोग आएंगे, अपनी अपनी फुटेज लेंगे, इससे लड़ाई दंगे करेंगे। सबसे पहले चाहत आ जाएगी, फिर सारा भी आ ही सकती है, फिर श्रुति का तो तैयार रहती ही है। भाई किस किस से लड़ेंगे यार, ये बहुत ट्रबल में डाल डाल दिया है। अच्छा, विपिन विपिन ने अपना टारगेट किसको बनाया, मैं बड़ा डिसपॉइंट हुआ ये टारगेट देख के। चाहत को टारगेट विपिन बना रहा है, मतलब यार तुम शो के विनर बनने वाले हो विपिन, और तुमने टारगेट क्या चुना है, चाहत, जिसकी अभी अभी बेइज्जती हुई है। सलमान खान उसे कहीं से कहीं तक नहीं गिनना चाह रहे कि क्या है तेरा सीन। तेरे को समझने के लिए मुझे नासा से वैज्ञानिक बुलाने पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि विपिन को ऐसे सॉफ्ट टारगेट चुनने चाहिए। सीधे करणवीर का फेस लगाना चाहिए था,
और मुक्केबाजी करनी चाहिए थी। चाहत कभी भी टारगेट चाहत को नहीं करने का। अगर तुम चाहत को टारगेट करोगे विभिन्न, तो इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि तुम उसका लेवल अप कर रहे हो। उसका पोस्टर लेके, उसका नाम अपनी ज़ुबान से बार बार लेके उसके नंबर बढ़ रहे हैं और तुम्हारे घट रहे हैं, कि तुम कहाँ पे सोच रहे हो नीचे, लेवल नीचे जाके तब तुम्हें सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो ये एक सीन मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि एलिस ने देखो क्लियर, जिसका विज़न क्लियर होता है, तो चाहे सामने करण हो चाहे करण की आंटी हो, विज़न क्लियर होना चाहिए। एलिस ने तुरंत उठाया पोस्टर और दे मारा, क्लियर। अविनाश भी बिल्कुल क्लियर है कि भाई सबसे पहले मैं हूँ। और वही जो बात मैंने कल आपको बोली थी, एग्जैक्ट वही बात अविनाश ने बोली है कि देखो ये तीनों हैं, इनका कहीं ना कहीं तीन तीन चार चार लोगों से कनेक्शन है घर के अंदर, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये तीन ही हैं, और बाकी मेरे से कोई बात नहीं करता है, ना ही मैं किसी से करना चाहता हूँ। लेकिन इन तीन के अलावा मैं हूँ, और ये सभी लोगों से बात हल्की फुल्की कर ही लेते हैं, करण और दो चार लोगों को छोड़ के। तो मैं अपने आप को आगे क्यों ना रखूं? बिल्कुल सही बात है। अविनाश को अपने आप को आगे रखना चाहिए, सबसे पहले गिनना चाहिए। विपिन को भी अपने आप को ही सबसे पहले गिनना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन दोहरा रवैया, दोहरे मापदंड, दोहरी प्रायोरिटी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हें एक गद्दार दिखाने लगती हैं। तुम जैसे कि अभी तीन चार लोग हो जो आपस में एक दूसरे की प्रायोरिटी हो, और अचानक ऐसे लगे तुम्हें कि यार वो भी मुझे अच्छा लगने लगा है ना। कोई जैसे कि मान लीजिए कि, अरे यार क्या आफत है, इतनी नोटिफिकेशन। अचानक ही कोई उधर से आए, बिबिन या कोई ईशा वगैरह, और वो कहने लग जाए कि यार मैं उससे बड़ी इम्प्रेस हूँ, चुम या चाहत, कोई अच्छा लगने लग जाए कि उसे ले लेते हैं अपने पास। नहीं भैया, मत चेंज करो। अब वो टाइम गया कि इसमें और ऐड करो, तुम लोग मत करो ऐड, अपना अपना करने दो सबको। तुम्हारा जो दिल का कनेक्शन है, ऑर्गेनिक जो कनेक्शन है, वो बन चुका, अब नहीं। चलिए, ये तो हो गई इनकी बात। बात कर लेते हैं भैया डिग्गी भैया की। डिग्गी को तो ऐसा लग रहा है दोस्तों देखने के बाद कि जैसे होता है ना, बच्चा जो होता है 6-7 साल का, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए। डिग्गी कह रहा है मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए, मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए। ऐसे ही मिल जाएगी ट्रॉफ़ी? ऐसे अगर मिल जिद करने से ट्रॉफियाँ मिलने लगीं तो हो लिया काम फिर। तुम्हारा एक रिश्ता तक घर में बना नहीं है, 20 दिन हो गए, और जो बना था तुम्हारा श्रुति का, उससे भी तुम्हारे क्लैश अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उसको तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है और उसकी बात तुम्हारे समझ नहीं आ रही है। इसमें खैर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसकी बात किसी को समझ नहीं आती है। मैं तो उसी वक्त सरप्राइज था कि दिग्विजय ने अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रुतिका को चुना है, जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है, जिसका टॉपिक अगर शुरू हो जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। सुबह से बैठो उसके साथ किसी टॉपिक को लेके, शाम तक उसी टॉपिक पे बात करते रहो, वो बोलती रहेगी और तुम कुछ भी मत बोलना, बस सुनना। तुम्हारे कान से नाखून निकल आए तो कहना। तो इसकी पसंद तो पहले से ही बहुत बुरी रही है, और इसको ट्रॉफी चाहिए भाई। पहले रिश्तों का गेम है ये, पहले यहाँ पर रिश्ते दिखाने पड़ते हैं। तेरा रिश्ता ना तू रजत के साथ निभा पाया, जो तुझे टाइम गॉड बनाने में सबसे अहम भूमिका उसी की थी। उसके बलबूते तू टाइम गॉड बना, और टाइम गॉड बनने के बाद भी तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली है। तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी करण को। करण से तू एडवाइस ले रहा है कि भैया मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सब देख रहे हैं भाई, मैं ही थोड़ी ना, घर के अंदर के जो लोग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, बीवर भी यही कह रहे हैं, तो सब लोग उल्लू थोड़ी ना है। तो ये किस बेस पे बोल रहा है कि मैं तो भाई ट्रॉफ़ी लेने ही आया हूँ और मैं ट्रॉफ़ी से नीचे बात करूँगा ही नहीं। मुझे दिख रहा है कि अगर ये टाइम गॉड नहीं होता, इसको नॉमिनेट करके बाहर भेज दिया जाता। लेकिन क्योंकि इसके पास फैन बेस है, तो इतना आसानी से तो ये नहीं निकलेगा, इसको साजिश के तहत निकालना पड़ेगा। जो अंदर की वोटिंग करवाएंगे किसी दिन, और इसको साजिश के तहत निकाल देंगे। ट्रॉफी वाला बंदा ये नहीं है। यहाँ पे बिल जो कशिश कह रही है, आई एग्री बिल्कुल, कि अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता और वो कंट्रोवर्सी 4-5 दिन लगातार वो चली थी, आई थिंक 10-15 दिन तक चली थी, वो ना चली होती, तो मैं नहीं जानता था कि कौन कशिश है कौन दिग्विजय है। उसी इंसिडेंट के बाद हम जाने हैं। तो ये कहना कशिश का कि ये उसी की वजह से, जो मैं 10 लाख रुपए लेके भाग गई थी, उसी वजह से लोग इसको जानते हैं और यहाँ तक आने तक का सफ़र उसी वजह से हुआ है, तो गलत नहीं कह रही वो, बिल्कुल सही कह रही है। कोई एक एक 100% बात उसकी सही है।
हालांकि बाकी उसका कैरेक्टर की मैं गारंटी नहीं लेता, वो है भी ऐसी, लेकिन बात तो ये सही कह ही दी है ना उसने, और ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका वो इशू ही ख़त्म नहीं हो रहा है, उसे चाहिए ट्रॉफी, एक इशू को क्लोज नहीं कर पाया है। और दूसरा समीकरण जो बनता दिखाई दे रहा है दोस्तों, रजत एंड ईशा, खटास आ गई थी, फिर भी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था कि रजत को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है अगर ईसा किसी के साथ लड़ती है और ईसा को कोई सुनाता है, तो रजत पीछे बैठ के कह रहा होता है कि यार ये ईसा को क्यों सुना रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ऐसा तो है, फीलिंग तो है, लेकिन फिर हुआ क्या था, वो पहले क्या था फिर? पहले वो कौन सा रजत था जिसको ईसा से नफ़रत हो गई थी, अपना गेम देखने लगा था कि इन चारों को तोड़ो, वो क्या था? तो यही चीज़ें हैं, हर हफ्ते लोगों की पर्सनैलिटी स्प्लिट होती है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ यहाँ चेंज होती रहती हैं। बात करूँगा शिल्पा के बारे में। शिल्पा को सही दिखाने के लिए दोनों को गलत दिखाना पड़ा। करण तू भी गलत है, हैं? विपिन तू भी गलत है। शिल्पा क्या तुम्हें इन दोनों की ज़रूरत है? नहीं नहीं, मुझे नहीं है ज़रूरत। फिर कह रही है अरे ऐसा बोल दिया तो फिर अनर्थ ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इस जवाब का कोई आंसर नहीं है। और मैं आपसे बोलता आया हूँ दोस्तों कि शिल्पा को विपिन बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। वो तो बोलता है कि तुझे बात करनी है तो आ, नहीं करनी है तो अपने करण के पल्लू में जाके बैठ। और वो उसी के पास 24 में से लगभग 22 घंटे करण के पास ही रहती है, उसी से कनेक्ट रहती है, आदान प्रदान बातों का करती है। लेकिन फिर भी वो लड़का ही, वो करण ही इनसिक्योर है कि नहीं भाई, झुकाव तेरी तरफ ही है, 1 घंटे वाले की तरफ ही है झुकाव। और एक सवाल का जवाब जो क्लियर दे दिया विपिन ने कि अगर शिल्पा उधर झुक जाती है, करण की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है, तो विपिन तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, मुझे खुशी होगी कि जान छूटेगी मेरी, सीधा बोलने का। और ऐसा बोल भी दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई वो तो उस नॉमिनेशन के दिन भी हाथ सबसे पहले ऐसे कर दिए थे कि हाँ शिल्पा जी करो, नॉमिनेट करना है तो। वो तो ये है कि वो खुद दिमाग, ऐसा नहीं है कि विपिन से कोई ज़्यादा, मतलब विपिन को वो ट्रॉफी व्रॉफी दे देगी, भाई इस्तेमाल करने के लिए। उसे पता है कि भाई ये लाडला है तो ये लास्ट तक जाएगा, और मैं इसे नॉमिनेट करूं तो ये बाहर तो जाएगा नहीं, वोट इसको धड़ 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 पड़ जाएंगे, तो क्या करूं मैं। खैर दिमाग, स्मार्ट मूव वो भी नहीं था जो करण को कर दिया, जिससे कि पूरे हफ्ते भर सुनने को मिला। किसी और को कर देती तो नहीं सुनने को मिलता। देखो करण, अभी नॉमिनेट करोगे, करण को कर दो, अविनाश को कर दो, दिग्विजय को कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब लोग बच जाएंगे। नॉमिनेट अगर करना है तो भाई सबसे निचले स्तर के जितने भी लोग हैं, चुम, श्रुतिका, बग्गा पाजी, चाहत, इन लोगों को, और कशिश, इन लोगों को करोगे तो इनमें से जाएंगे लोग। लेकिन पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं कि टॉप के बंदों को करते हैं नॉमिनेट के, जैसे कि विविन को कर दिया तो वो घर से बेघर हो ही जाएगा। खैर सबकी अपनी अपनी सोच है। एक है और बात कि इन पुछल्ले बल्लेबाजों को अगर रियलिटी चेक देते हैं सलमान खान, जैसे कि चाहत को दिया कि तेरी क्या है, पहले तू दोस्ती करती है फिर दुश्मनी, फिर उसी से दोस्ती फिर किसी और से दुश्मनी, ये ऐसा पैटर्न तेरा बनता चला आ रहा है। तो उसमें वो खुश कितना हो गई कि मेरी क्या ये, मतलब वीडियो बना दी है मेरी, एडिट बनाए हैं, इतनी खुश। मैं यही तो दोस्तों बार बार इसी बात को लेकर मैं चिंता में रहता हूँ कि इन्हें अपनी बेइज्जती महसूस क्यों नहीं होती है। और साफ साफ दिख रहा होता है कि यहाँ टोंट मारा जा रहा है, यहाँ बेइज्जती की जा रही है, तो वहाँ पे खुशी का इजहार। यार वीडियो दिखा के तुम्हें एक्सपोज किया जा रहा है तुम्हारे रिश्ते को, उसमें वो ऐसे हंस रही है कि अरे पता नहीं क्या ही बन गया है मेरा। एक उस वक्त खुश होती है कि जब इसको सलमान खान ये बोलते हैं कि अरे तुम ही इस शो की हीरो हो, तुम ही इस शो की हीरोइन हो, तो ये एक टोंट होता है, बिग बॉस भी कई बार मार चुके हैं, लेकिन उसमें वो खुश होती है। भाई कहाँ से उठा के लाए हैं ये बेशरम लोग। देखो जिसको शर्म नहीं आती उसको बेशरम ही बोला जाता है ना, है? ऑफेंड मत होना चाहत के फैंस। तो ये है दोस्तों, रिश्तों में क्लियरिटी होती नज़र आ रही है, समीकरण चेंज होते नज़र आ रहे हैं। जिसने भैया टाइम गॉड बनाया दिग्विजय को, उसी से लड़ाई होती हुई बचती हुई नज़र आ रही है।
आगे का सिनेरियो क्या होगा, क्या दिग्विजय तो देखो इतनी नफरत करता है अविनाश से कि वो रजत के पास नहीं जाएगा इसी वजह से। क्योंकि जो रजत ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया था, कॉफ़ी छुपाने दी थी, फिर वापस कर दी बिबिन को, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश करी थी। और कितना बेवकूफ़ आदमी है जिसने तुम्हें टाइम गॉड बनाया, और उसी को तुम पहले दिन से कह रहे हो कि भाई तेरे पे मुझे ट्रस्ट इशू है, मैं तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उसकी बदौलत ही तू टाइम गॉड बना है और उसी को तू सुना रहा है। बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रॉफी चाहिए होती है। अब एक चेंजेस, मैं एक चेंज की बात करूंगा दोस्तों। रजत दलाल का गेम बहुत चेंज हुआ है। जैसे उस हफ्ते हमने देखा अविनाश बिल्कुल एंग्री यंग मैन से बिल्कुल शाहरुख खान बन गया, तो मेकर्स को वो समझ नहीं आ रहा है, पसंद भी नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हुआ। तो ऐसा तो रजत के साथ भी हुआ है। रजत भी पहले कितना था, चढ़ चढ़ के सब लोगों को परेशान कर दिया था, गाली गलौज से लेके धमकियों से लेके सब कुछ। पिछले हफ्ते क्या हुआ है उसका, कुछ भी नहीं हुआ। कोई धमकी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बहसबाजी की बात अलग है दूर से बैठ के, लेकिन जो होता है ना एक फाइट, ऐसा तो उसको भी, तो उसको क्यों नहीं रियलिटी चेक दिया, उससे क्यों नहीं पूछा गया। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि गलत आदमी से पंगा ले लिया था, शिल्पा से ले लिया था। यही लड़ाई अगर वो अविनाश से करता तो मेकर्स कोई ध्यान नहीं देते इस लड़ाई पे, कहते कैरी ऑन। लेकिन शिल्पा पे बात आ गई तो मेकर्स की जल गई, क्योंकि शिल्पा टॉप 3 टॉप 4 यहाँ तक जाएगी ही जाएगी भाई। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि बॉलीवुड से ऐसी कोई आती है सेलिब्रिटी तो उसको आगे तक ना लेके जाया जाए, और उसकी कोई सीज़न में गलती ही नहीं होती, एक भी। 2-3 सीज़न में देख चुका, पूरे पूरे ऐसी कोई सेलिब्रिटी आती है उसकी कोई गलती ही नहीं होती है। अविनाश कुछ बोल दे करण को तो वो स्ट्यूपिड है, डिस्कस्टिंग। चुम कह रही है वहाँ पे बैठ के शिल्पा से, अरे क्या बात कह रहा है, ये डिस्कस्टिंग है, ये कितना गंदा लड़का है ये, ये पर्सनल जाता है। और वहीं पे ईसा भी है जो कि कह रही है कि नहीं, सबसे पहले पर्सनल करण गया था, उसका रिप्लाई उसने दिया था। वो चीज़ें समझ में नहीं आती किसी को, समझ में मेकर्स को आती हैं, सलमान को भी आती हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार ऐसे अगर हम इतना ही इंसाफ करने लगे, जो गलत है उसको गलत बताने लगे, जो सही है उसको सही बताने लगे, तो ये अगले हफ्ते से लड़ना बंद कर देंगे, कंटेंट आना बंद हो जाएगा। इसलिए वो कुछ केस ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में छोड़ देते हैं कंफ्यूज करके। आपने कभी नहीं देखा होगा जैसे कि ये लड़ाई हुई शिल्पा की और रजत की, क्या अब आगे होने के चांस हैं? यहाँ पे क्लोज कर दिया कि नहीं कर दिया मैटर सलमान ने, कि तुम्हें अगर प्रॉब्लम है रजत से तो मत बोलो। रजत ने भी ये अब हाथ पीछे कर ही लिए होंगे ऐसे करके कि भाई शिल्पा से नहीं लड़ना है। लेकिन ऐसी क्लियरिटी कभी आपने देखा कि सलमान खान करण को और अविनाश को देके गए हों कि बेटा अगर तुम्हें नहीं जम रहा है तो बोलो मत, दूरी बना के रखो। उनके भी सींग थोड़ी ना लगे हैं दोनों के कि लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, दोनों को इंस्टिगेट करने की कोशिश की जाती है कि आ जाओ दोनों लोग, बॉक्सिंग करो, ये करो वो करो, अपनी रिश्ते की क्लियरिटी बताओ। मतलब एक तरीके से दोनों को चढ़ाने की बात होती है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, तू भी उछाल कुछ कीचड़ उसके ऊपर, तू भी उछाल कुछ कीचड़ उसके ऊपर। तो कहने का मेरा मतलब इतना है कि जैसे रजत और शिल्पा की फाइट को इस वीकेंड के बार पे क्लोज कर दिया गया, फाइल बस्ते में डाल दी गई, वैसे ही करण और अविनाश की जो इतनी पहले दिन से लड़ाई चली आ रही है उसको भी तो क्लोज किया जा सकता था। कुछ तो ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई बोर हो चुके हैं तुम दोनों की लड़ाई देख के, मत करो। इतना बोल देते ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनमें से लड़ने वाला था, क्योंकि ज़्यादातर तो इनके दिमाग में यही रहता है कि फाइट भी होगी, फुटेज भी मिलेगा। लेकिन नहीं करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं, दिक्कत तो यह है। तो यह है दोस्तों एपिसोड का रिव्यू। हम सब जानते हैं कि एलिस का एविक्शन हो चुका है, लेकिन वो तस्वीरें हमें कल मिलेंगी। और इंटरव्यू कल, जब एविक्शन की तस्वीरें आने के बाद इंटरव्यू आएगा 1-2 दिन के बाद, अगले दिन ही आ जाए, उससे हो सकता है मंडे को आ जाए या ट्यूसडे को आ जाए। लेकिन अभी जो इंटरव्यू जो भी आपको दिख रहे हैं दोस्तों, वो सब एडिटिंग किया हुआ है। मैंने इससे पहले एक एक्सपोज वीडियो बनाया है, किस तरह से आपके टाइम की बर्बादी करते हैं, ये दिखा के कि भाई एलिस का आ गया इंटरव्यू, एलिस ने कर दिया खुलासा।
उस झांसे में मत आइए। अभी ये रूल होता है कि जब तक तुम्हारी एपिसोड, वो वाला एविक्शन एपिसोड नहीं टेलीकास्ट हो जाता, तब तक तुम रूम से बाहर नहीं निकल सकते। अपने होटल के रूम में ही रहना होता है तुम्हें, विदाउट फ़ोन। तो ये रूल होता है। तो अभी से कहाँ से इंटरव्यू आ गया? तो आपको सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अवेयर रहिए, नकली वीडियो मत देखिए, अपना टाइम अच्छी जगह इस्तेमाल कीजिए। आई मीन जो असली वीडियो बना रहा है, जो आपको राइट कंटेंट दे रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट